हमारी बात सुनिए फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। ये मोदी जी के साथ खड़े, ये करें मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। आप रुकिए पहले हमारी बात, आप करें योगी जी के। पहले सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो इनसे आपका क्या झगड़ा है? सुनिए हमारी पहले बात सुनिए। इनसे झगड़ा ये करें मोदी जी के चेहरे पर की तमीज नहीं है। यहाँ मोदी जी का चुनाव हो रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर चुनाव हुआ है। 9 में से हम 7 सीट जीत के आए हैं, जहाँ 65% मुस्लिम थे। के नाम पर हो रहा मोदी हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनके ही कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को कह रहे मूर्ख है। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी के नाम पर हो रहा है, योगी जी के नाम पे नहीं हो रहा। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कहा भैया कर रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, योगी जी के चेहरे पर करें मोदी जी के। अरे तो ये बेवकूफ हैं उत्तर प्रदेश के। आप सुनिए, सचिव मोदी दोनों बीजेपी के हैं और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बता रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हमारी बात सुन लीजिए। बस 100 सवाल हमारा ये है कि मोदी जी ने आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया, आप कह रहे हैं कि योगी जी के। सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। योगी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। सुनिए, आपको नहीं बोलना, आपका पहले सुन लीजिए। हम 2 चीज में झगड़ा किस बात का? योगी ये मोदी जी के साथ आप योगी झगड़ा किस बात का? अब एक मिनट, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। बाद में सुनाइएगा, आप सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। योगी जी इसका विरोध करते हैं, जातिवाद का। अब यहाँ ग्वाल लहर करने लगे तो बहुत बेकार बात है। योगी महाराज राम राज आपका राजा ग्वाल बन। ये एक मिनट, ये इनसे पूछिए कि ग्वाल बन सही पियर बन सही वही कहीं सही रहे। समझो, सवाल उस बात का नहीं, सवाल हिंदुस्तान का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पे चल रहा है और जनता उनके साथ, मोदी जी के साथ है। और वही ये माफियों मिल्कीपुर में कैसे जीत रहे हैं आप? मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर हो रहा है जी, वही लड़ेंगे क्या फिर चुनाव? बिल्कुल, महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और मिल्कीपुर का चुनाव ये जो सम्राट बोल के गए हैं, आपके सामने जवाब भी दे दिए। इनकी हार हो गई, ये लड़ नहीं रहे हैं। ये समाजवादी का भी लेखा जोखा दे दिए। हाँ जवाब दी तो कर, बेईमानी से जीत रहे हैं आप पुलिस लगा करके। ये तो गलत बोल रहे हैं। बताइए, चुनाव आयोग के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारा बधाई के पात्र है, निष्पक्ष चुनाव कराता है। पात्र ये पिस्टल तान करके रोक रहा है, बधाई के पात्र है। ये विपक्षी गण वहाँ जुमलाबाजी करेगा और वहाँ बुथ कैप्चरिंग करने का कोशिश करेगा, तो क्या पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर है तो क्या इनको बुथ कैप्चरिंग करने देगा? तो राय साहब ने भी आपके सामने यही बात कही, मैं वही दे रहा हूँ। राय साहब ने यही बात कही ना कि क्या अगर आप कोई धांधली रोकोगे तो बूथ पे रोकोगे, सड़क पे तो नहीं रोकोगे आप। ये तो सड़क पे गोलियां घर घर धमका रहे हैं, बता रहे हैं प्रशासन। आप पहले आप धमका रहे थे, आप ही बोल लीजिए तो यार, बोलने दो यार। जैसे ये एक मिनट, ये जैसे कहा है समाजवादी पार्टी ने कि हम जो है इंटरनेशनल मीडिया लाएंगे, और इंटरनेशनल मीडिया लाने के बाद में जब कांग्रेस एक मिनट, जब समाजवादी पार्टी की गठबंधन में सरकार थी कांग्रेस के, एक ईवीएम जो है कांग्रेस के जमाने में ही आई थी। अगर जब ईवीएम कांग्रेस के जमाने में आई थी तब ईवीएम नहीं खराब थी। अच्छा, दूसरा सवाल आ जाइए, कांग्रेस कह रही समाजवादी चोर, समाजवादी कह रही कांग्रेस चोर। इनकी चोरी का ये आप हालात समझ लीजिए। यही 1977 में जिन लोगों ने मीसा में इंदिरा गांधी को गाली दी थी, उनको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 20-20 हजार रुपया सेनानियों को तनख्वाह बांध दी। यही मुलायम सिंह जी ने कहा था कि विदेशी ने, सोनिया गांधी विदेशी ने है। 19 में किसकी सरकार है जो सेनानियों को जो है 35,000 रुपए मिल रहा है? ये नहीं बताएंगे। एक मिनट, ये जो हो रहा है इसकी जिम्मेदारी जो आज मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, मुसलमान इस फुटबॉल पे आया है, इसकी जिम्मेदार केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, समझो। और जहाँ पर हमको मिल्कीपुर का बताइए ना, छोड़िए अब ये जिम्मेदार सर मैं बता दूं। मिल्कीपुर में इनको कुछ पता नहीं। अब मिल्की का बताएंगे। अरे मिल्कीपुर में जो है जनता खुद चुनाव लड़ रही है, और आपको हम बता दें योगी जी के नेतृत्व में नहीं,
बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव हो रहा है और मोदी जी के नाम पर हो रहा है, योगी जी के नाम पे नहीं हो रहा। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कहा भैया कर रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, योगी जी के चेहरे पर कर मोदी जी के चेहरे अरे तो ये बेवकूफ हैं उत्तर प्रदेश के। आप सुनिए, राष्ट्रीय सचिव मोदी जी दोनों बीजेपी के हैं और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बता रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जैसे प्रधानमंत्री कोई बोलता है तो अभी आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री हंस लीजिए हंसने की बात है। प्रधानमंत्री कहता है, एक मिनट, प्रधानमंत्री कहता है खाते में 15 लाख आएंगे। अमित शाह कहता है ये तो जुमला है। यही नतीजा है इन दोनों। ये लोग, अच्छा ये बताइए, दोनों लोग भाजपा ही है। अच्छा सुनिए पहली बात हमारी साहब, एक हमारी बात सुनिए, खुली किताब। पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बात सुनिए आप बहुत घुमाइए फिराइए नहीं। इन लोग मूर्ख के तरह से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये मान लिया कि इनके नेता मूर्ख, इनके कार्यकर्ता मूर्ख हैं। इन्होंने मान लिया, आपका चैनल में मान लिया कि ये नेता, इनके तरफ कैमरा करिए, अरे मूर्ख है। इन्होंने भाजपा के ये है, भाजपा के ये है, इन्होंने मान लिया ये मूर्ख। अरे मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ है। देश में जो अभी तक चुनाव हो रहा है वो माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर, हर हर मोदी, घर घर मोदी करोगे। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, पहले सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो इनसे आपका क्या झगड़ा है? सुनिए हमारी पहले बात सुनिए। इनसे झगड़ा ये कर रहे हैं मोदी जी के चेहरे पर की तमीज नहीं है। यहाँ भी मोदी जी का चुनाव हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर चुनाव हुआ है। 9 में से हम 7 सीट जीत के आए हैं, जहाँ 65% मुस्लिम थे। के नाम पर हो रहा मोदी। हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनके ही कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को कह रहे हैं मूर्ख है। अब इससे ज्यादा और क्या लोगे? अरे भाजपा का यही चरित्र है, देश के सामने जाना चाहिए। 1 मिनट, आज जो चुनाव देश में हो रहा है, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं योगी जी के नाम पर हो रहा है चुनाव, आप कह रहे हैं मोदी जी के चुनाव पर, अब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। तो ये दोनों लोग में क्या झगड़ा है? मोदी जी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। वो कह रहे हैं योगी जी के। नहीं, नेताजी आइए। ये जनता कह रही है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी के नाम पर चल रहा है। और जो भी जो चुनाव हो रहा है हिंदुस्तान में, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, वो नरेंद्र मोदी बनाम राजनाथ सिंह के नाम पे है। देखिए, जाइए मत सुनिए, कंबल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जनता प्रदेश की देख रही है और जनादेश दिया है। 9 में 7 योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे सीट जीत के आई है। और मिल्कीपुर की चुनाव का हमारी बात सुन लीजिए। बस 100 सवाल हमारा ये है कि मोदी जी ने आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया, आप कह रहे हैं कि योगी जी के, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए, योगी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। सुनिए, आपको नहीं बोलना, आपका पहले सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। ये मोदी जी के साथ खड़े, ये कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। आप रुकिए, पहले हमारी बात, आप कह रहे हैं योगी जी के। सुनिए, किस तरीके से दोनों भाजपाई आपस में लड़ रहे हैं, ये भाजपाई आप देख सकते हैं कैसे भाजपाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पहले रुकिए तो सुनिए हमारी बात। ये 2 चीज में झगड़ा किस बात का? योगी, ये मोदी जी के साथ आप योगी, झगड़ा किस बात का? ऐसा है भाई साहब, देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर था। इससे पहले 37 साल में समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव रहा, प्रदेश प्रभारी पद पर था, राष्ट्रीय सचिव पद पर था। और गाजीपुर लोकसभा सीट से यही आपके पीटीए के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए थे। गाजीपुर से आपको? अच्छा जी, 2024 में। और इन्होंने जब तक ये माफियाओं से दूर थे तब तक तो मैं इनके साथ था। जब इनका माफियाओं से संबंध हो गया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और वही ये माफियों की वजह से मां माफियों में पहुंच गए। ये माफियों की जगह मां माफियों में पहुंच गए। सुनिए, अच्छा, और इसके बाद हमारी बात भाई साहब 1 मिनट, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, इनका बाद में सुनाइएगा। आप सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। इसके बाद बनारस में यादव समाज
पूर्वांचल में ग्वाल वंश जितने यादव समाज के लोग हैं ये वंचित करते हैं, ये वंचित करते हैं और ये डरहोर और ग्वाल वंश शहरों को टिकट देते नहीं, ये सिर्फ परिवार को योगी जी इसका विरोध करते हैं जातिवाद का। अब यहाँ ग्वाल अहिर करने लगे तो बहुत बेकार का आदमी। योगी महाराज राम राज आप करना चाहते हैं। ग्वाल वंश ये एक मिनट, ये इनसे पूछिए कि ग्वाल वंश सहीर, पियर वंश सहीर, वही कई सहीर हैं, समझो। सवाल उस बात का नहीं, सवाल हिंदुस्तान का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पे चल रहा है और जनता उनके साथ, मोदी जी के साथ है। अब ये ललकार के बोल रहे हैं का है। ये देखिए आप बता। ये तो वर्तमान में जो चुनाव हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका चेहरा लोकसभा में भी रहा, उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और जनता उनको जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की भी सीट भारी मतों से विजयी घोषित होगी और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। चलिए ठीक है, देखिए ये जो देख रहा है ना, ये दो लोगों से हम बातचीत इसलिए कर रहे थे कि लगातार विपक्षी भी यही बात कहते हैं कि जो दिल्ली और ये लखनऊ की जो अब लखनऊ का ये डबल इंजन की जो सरकार है, वो सरकार अब डबल इंजन की नहीं, दोनों जो इंजन है एक दूसरे से टकरा रहा है। देख रहे हैं, ये टकराहट देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वास्तव में लखनऊ और दिल्ली में किस तरह का झगड़ा है। तो समर्थक भी दो ठो लड़ गए कि लखनऊ एक लखनऊ के साथ है, एक दिल्ली के साथ है, मतलब आप समझ जाइएगा। तो ये स्थिति है। मिल्कीपुर पे चर्चा कर रहे थे। मिल्कीपुर का जो चुनाव है, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा हम इंटरनेशनल मीडिया को भी निमंत्रण देते हैं कि आइए और आकर के देखिए कि भारत में किस तरह का चुनाव होता है। तो इस बात को आप समझिए कि किस तरह का चुनाव होगा। इससे पहले 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ, 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती और किस तरह का खेल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव वो भी आप देखेंगे। बहुत सारी खबरें करेंगे और अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में जरूर भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।